कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर निहायत मुश्किल है। खिलाड़ियों को सिर्फ क्रिकेट पर ही मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि बहुत सौ को गुर्बत से भी लड़ना पड़ता है। फिर कहीं जाकर वो इस बड़े मकाम तक पहुंचते और इज्जत, दौलत, शोहरत पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 15 क्रिकेटर्स से मुतालिक बताएंगे जो कभी बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे। उन्होंने कौन कौन सी नौकरी और मजदूरी की और किस तरह टीम में आने के काबिल हुए, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने कौमी टीम में आने के लिए जितनी मेहनत की है, इतनी बहुत ही कम लोगों ने की होगी। शोएब अख्तर की स्पीड शुरू से ही ज्यादा थी। उन्हें बॉलिंग कराने के लिए स्पाइक्स की जरूरत थी, मगर स्पाइक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। वो कभी किसी से स्पाइक्स मांगकर जॉगर्स में फिट करते और खेलते, और कभी बगैर स्पाइक्स के भी काम चला लिया करते थे। हालांकि इससे इंजरी होने का शदीद खतरा था। और तो और ग्राउंड तक जाने के लिए वो कई किलोमीटर तक साइकिल चलाते या किसी से लिफ्ट लेते। जब कुछ पास ना होता तो पैदल ही निकल पड़ते। मोहम्मद यूसुफ दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक है, मगर उन्होंने भी शदीद गुर्बत का मुकाबला किया है। मोहम्मद यूसुफ दर्जी की दुकान पर काम करते थे। उनके पास बल्ला खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वो अक्सर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले बल्ले जैसे डंडे से ही क्रिकेट खेल लिया करते थे। जब ज्यादा हालात खराब हो गए तो मोहम्मद यूसुफ ने पेट का दोजख भरने के लिए रिक्शा भी चलाया। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की कहानी भी बहुत दुखी है। अब्दुल रज़ाक के वालिद फैक्ट्री के कारीगर थे। घर वालों की शदीद मुखालिफत के बावजूद एक दिन अब्दुल रज़ाक कज़ाफी स्टेडियम में अंडर 19 के ट्रायल्स देने चले गए। उन्हें इस वक्त तक ये भी नहीं पता था कि बेफॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है। ट्रायल्स लेने वाले इकबाल कासिम और हारून रशीद ने उनमें छुपा टैलेंट जान लिया था। कहीं ये टैलेंट जाया ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अब्दुल रज़ाक की उम्र जांचने के लिए उन्हें बोन टेस्ट के लिए शौकत खानम अस्पताल भेज दिया। असर महमूद ने भी गुर्बत के तवील दिन देखे। वो लोहार थे और कई साल तक लोहार का काम करके अपना रिज़्क कमाते रहे। शादाब खान का ताल्लुक मियांवाली के इलाके कमर मुशानी से है। बाद में उनकी फैमिली पिंडी शिफ्ट हो गई थी। उनके हालात भी बस ऐसे ही थे। आसिफ अली की बात करें तो उनकी गुर्बत का तो सबको पता है। वो फैक्ट्री में मुलाजमत किया करते थे। उन्हें पहला चेक 55,000 का मिला तो उसे जेब में रख कर सोए कि कहीं गुम ही ना हो जाए। इस चेक की रकम से पुराना मोटरसाइकिल खरीदा, जिसकी हालत इतनी खस्ता थी कि उनके भाई ने इसे सिर्फ 5,000 में फरोख्त कर दिया था। मोहम्मद इरफान का ताल्लुक विहाड़ी के एक छोटे से कस्बे गग्गू मंडी से है। मोहम्मद इरफान भी एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। वो पीवीसी पाइप की फैक्ट्री में मजदूरी करके अपना गुजर बसर किया करते थे। अनवर अली ने भी बहुत कम उम्र में मजदूरी शुरू कर दी थी। वो मौजे बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्हें एक दिन की उजरत सिर्फ 150 रुपए मिला करती थी। दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बॉलर्स में से एक मोहम्मद आसिफ ने भी शेखुपुरा के गरीब खानदान में आंख खोली थी। वो क्रिकेटर बनने से पहले अपने पालतू जानवरों की देखभाल और खेती बाड़ी किया करते थे। पाकिस्तान के एक और मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास भी अपना और अपने खानदान का खर्च पूरा करने के लिए फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते थे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रावलपिंडी में एक दुकान पर सेल्समैन थे। वो इस काम के साथ साथ टेप बॉल क्रिकेट खेलते और अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी सिंध के एक गांव में अपने वालिद और भाई के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। जब वो लाड़काना रीजन के अंडर 19 ट्रायल्स के लिए गए तो उनके पास जूते तो जूते, जुराबें तक न थी। ये दोनों चीजें उन्हें उनके दोस्त ने दी थी। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। वो क्रिकेट खेलने के लिए पेशावर आए तो किराए का मकान भी दोस्तों के साथ मिलकर लेना पड़ा, क्योंकि वो अकेले किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर जफर गौहर रोजाना 3 बसें बदलकर बाटापुर के इलाके से शफकत राणा की क्रिकेट एकेडमी जाया करते थे। उनके माली हालात अच्छे नहीं थे। शफकत राणा उनकी मदद किया करते थे। पाकिस्तान के साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने भी शदीद तरीन गुर्बत देखी है। उनकी फैमिली सिर्फ एक कमरे के मकान में रहती थी। उनके वालिद साहिवाल की गल्ला मंडी में मजदूरी करते और रोजाना 100 रुपए कमाया करते थे। उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए जूते नहीं होते थे। इस वजह से उनके पांव भी अक्सर जख्मी हो जाया करते थे।